दोस्तों, एक ईंट भट्ठे पर 30 साल की जो विधवा महिला होती है वो काम करती है। वो जो महिला है उसके पास एक 4 साल की एक बेटी है। बेटा नहीं है, घर परिवार का वैसा स्थिति नहीं है कि वो अपना जीवन व्यतीत कर पाए। उसको जीवन जीने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। और इसी का फ़ायदा जो होता है, वो जो भट्ठे का जो मालिक होता है, जिसका एज वही लगभग 60 साल के करीबन है, वो 10,000 रुपया देता है। चूँकि जो विधवा महिला थी, इसकी बेटी का तबीयत ख़राब हो गया था। ये कही थी कि हम काम करके चुकता कर देंगे, काम करके सधा देंगे। और एक दिन वही होता है कि वो जो मालिक होता है वो 10,000 के बदले उस महिला से मजदूरी नहीं बल्कि कुछ और चाह रहा होता है, कुछ और चीज़ का डिमांड कर देता है। और फिर इस पूरे घटनाक्रम में वो जो मालिक था ईंट भट्ठे का, उसका जो बेटा होता है, जवान बेटा था, लगभग वही 27-28 साल का बेटा था, वो इस घटनाक्रम में सामने आता है। और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का। साधना, जो कि एक विधवा महिला है, पिछले 1 साल पहले इसके पति का मौत हो गया है। और साधना जो थी वो लव मैरिज की थी, प्रेम विवाह की थी, जिसके कारण से साधना के जो माता पिता है वो भी इससे मतलब कि दूरी बना रखे हैं। और फिर इसके जो ससुराल वाले हैं वो भी इससे दूरी बना रखे हैं। लेकिन चूँकि साधना जो है वो अपने ससुराल में ही रहती है, लेकिन अपने ससुराल वालों के साथ में नहीं रहती है। थोड़ा सा हट के रहती है, जहाँ इसके पूरे ससुराल के जो फैमिली लोग रह रहे हैं उसे थोड़ा सा हट के रहती है। अच्छा खुशी इसका मतलब पहले जीवन चल रहा था। जब इसके पति, साधना के पति जिंदा था, तो किसी प्रकार कोई कमी नहीं था। साधना का जो पति है वो कमाता था, अपना अच्छा से इसका जीवन जो था वो चल रहा था। लेकिन जैसे ही साधना का पति मर जाता है, ये विधवा हो जाती है, फिर पैसे कमाने वाला कोई नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। जो ससुर है, चूँकि ससुर से पहले से ही दूरी बना हुआ है, तो वो दूरी कमता नहीं है और किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग करने को तैयार नहीं है। एक 2 साल की बेटी थी, और 2 साल की बेटी थी तो फिर कुछ जो जमा पूंजी था, जमा पूंजी से कुछ दिनों तक इसका जो जीवन है वो कटता है। लेकिन कहते हैं कि रखा जो पैसा होता है उसको खर्च होने में समय नहीं लगता है। और फिर अब दाने रहने के लिए मोहताज हो जाती है। किसी से उधार भी ले तो किस दम पे ले, कोई इसको उधार भी किस दम पे देगा, क्योंकि सबको पता है कि इसके पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। कैसे होगा, कैसे काम चलेगा। ये सोचती है कि चूँकि थोड़ा पढ़ी लिखी थी, ये सोचती है कि हम कुछ कोई स्कूल जो होता है प्राइवेट स्कूल, वहाँ हम टीचर का नौकरी कर लेते हैं। लेकिन जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कि वहाँ महज 3,000 रुपया ही दिया जाएगा। और 3,000 रुपया में क्या होगा, क्या खाएगी, क्या करेगी। बच्ची है, कभी इसका तबीयत ख़राब, कभी उसका तबीयत ख़राब। तो कुल मिला के जोड़ती है कि 3,000 रुपया में मेरा गुजर बसर नहीं होगा। फिर करे तो क्या करें। फिर ये डिसाइड करती है कि हम मज़दूरी करेंगे। क्योंकि मज़दूरी करेंगे तो 300 से 400, 500 तक भी रुपया हमको कमाई हो जाएगी। और फिर हम अपना जो जीवन है उसको अच्छा से गुजर बसर कर पाएंगे। वही होता है। सोचते सोचते लगभग इसके घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे एक ईंट के भट्ठा था। तो डिसाइड करती है कि हम भट्ठे पे काम करते हैं। क्योंकि आसपास की जो कुछ और जो महिलाएं थी, जो पुरुष थे, वो ईंट भट्ठे पे काम कर रहे थे। तो साधना भी अपना निर्णय लेते हैं कि हम ईंट भट्ठे पे हम काम करने के लिए जाएंगे। अब क्या होता है कि ईंट भट्ठे पर काम करने जाने लगती है। अपने साथ अपनी बच्ची को भी लेकर जाती है, 2 साल की बच्ची को। वो भी माँ के बगल में बैठी हुई होती है, वो भी अपना खेल रही होती है। काम करके अपनी बच्ची को साथ में घर लेके आती है। लगभग पिछले 1 सालों से ये जो साधना है वो काम कर रही होती है। साधना ऐसे देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर थी। और क्या होता है कि वो जो ईंट भट्ठे का जो मालिक है लगभग 60 साल का था।
उसका थोड़ा सा नियत जो था वो बिगड़ जाता है साधना को देख के। उसके मन में गलत भावना चलने लगता है साधना को लेकर। वो जुगाड़ बैठाने लगता है कि आखिर किस प्रकार से जो महिला है इसको अपने कैप्चर में लिया जाए। और फिर एक दिन क्या होता है कि साधना की जो बेटी है उसका तबीयत जो होता है बहुत तेज़ ख़राब हो जाता है। अब तबीयत ख़राब हो गया है तो फिर आखिर जाए तो कहाँ जाए। जहाँ काम करती है वहाँ ही तो जाएगी। एकदम से शाम का वक्त था, क्योंकि आज काम करने नहीं गई थी, बेटी का तबीयत ख़राब था। शाम के वक्त जाती है और वहाँ पूछा जाता है कि भाई आज तुम क्यों नहीं आई। तो बताती है कि मेरी बेटी का तबीयत बहुत तेज़ से ख़राब है, हमको 10,000 रुपये की तुरंत आवश्यकता है। क्योंकि और सभी जो मज़दूर थे वहाँ से पैसे लेते थे, उधारी लेते थे, बाद में पैसा अपना मेहनत करके लौटा देते थे। अब साधना भी वही देखती है कि वही काम करेंगे, उधारी ले लेते हैं और फिर धीरे 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 हमारा मजदूरी अगर 400 का हो रहा है तो हम उसमें से 100 रुपया ही लेंगे, मतलब कि जितना से अपना जीवन गुजर बसर हो जाए उतना ही लेंगे, बाद में कि हम उसमें मेंटेन करवा देंगे। तो यही सब सोच के साधना भी गई थी पैसा लेने के लिए। वहाँ जैसे ही 10,000 रुपया तो मालिक देता है और देते वक्त कहता है कि कितना दिन में वापस कर दोगे। साधना कहती है कि हम 1 महीने में सुधा देंगे आपका पैसा। मालिक कहता है ठीक है लेके जाओ, फिर तुम कल हमसे भेंट करने आना, क्योंकि अब हम वैसा पैसा एडवांस देना बंद कर दिए हैं, मेरा बहुत पैसा लेके सब भाग गया है। साधना के हाथ में पैसा चलाता है। साधना अपना बेटी का इलाज करवाती है, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाती है। 2-3 दिन कुछ समय लगता है। 2-3 दिन के बाद जाती है भट्ठे पे काम करने के लिए जाती है। काम करने के लिए जाती है तो बच्ची जो थी, बच्ची बाहर खड़ी थी। बच्ची जब बाहर खड़ी थी तो फिर बुलाया जाता है साधना को अंदर में। वहाँ कोई नहीं था, बस जो मालिक था मालिक ही था, बूढ़ा। साधना जैसे ही अंदर जाती है तो साधना को बैठने के लिए कहा जाता है और बूढ़ा कहता है कि इतना खूबसूरत शरीर जो है वो मेहनत करने के लिए नहीं बना है। काहे मेहनत कर रही हो, कितना कमा लेती हो, कितना तुमको हम दे देते हैं। 400-500 रुपया कमाती हो, 1000-1500 तुमको रोज़ मिल जाएंगे। 10,000 15,000 इससे ज़्यादा तो तुम आमदनी नहीं कर पाती होगी। 1000 का जब नाम सुनती है साधना तो साधना थोड़ा सा चेहरा इसका खिल जाता है। साधना को कहा जाता है कि तुमको हम यहाँ का जो मुंशी का काम, तुम चूँकि पता चला है कि तुमको लिखना पढ़ना आता है, मुंशी का काम है वो हम तुमको हम दे देंगे। और साधना बहुत खुश हो जाती है, एकदम से खड़ा होता है वो जो बूढ़ा होता है और कहते कहते साधना का हाथ पकड़ लेता है। साधना का हाथ पकड़ता है, साधना अपने आप को छुड़ाने लगती है और छुड़ाते छुड़ाते बाहर चली जाती है। बाहर चली जाती है, अपनी बच्ची को लेकर घर चली जाती है। चूँकि आई तो काम करने के लिए, लेकिन अब वो काम नहीं करती है। उसके मन में विचार चलने लगता है कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या नहीं करे, क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन ये जो हरकत हुआ था, ये एक जो मज़दूर था वो देख लिया था। शायद वो बाहर किसी काम से आया था और यह भी देखा था कि जो साधना जो है किस प्रकार से कमरे से बाहर निकली है, असहज रूप में निकली है। यह बात वो जो चिमनी मालिक है, मतलब भट्ठे मालिक है, भट्ठे मालिक का जो बेटा राजा होता है, राजा तक ये बात किसी तरीके से पहुंच जाती है। राजा भी अभी जवान है और एक जवान लड़का को यह पता चल जाए कि हमारा जो बाप है इस प्रकार का हरकत कर रहा है, किसी को भी खराब लग सकता है। उसको तो बहुत बुरा लगता है, देखता है कि अभी अपने बाप को जाके भला बुरा कह दे। फिर सोचता है कि करे तो क्या करे। सीधा क्या होता है कि पता करता है कि भाई साधना जो है, साधना का घर कहाँ है। एकदम से साधना के घर पे पहुंचता है। जैसे ही राजा जो है साधना के घर पे पहुंचता है, राजा को तो सब पहचानता था, साधना भी पहचानती थी कि राजा कौन है। फिर क्या होता है कि वो थोड़ा डर जाती है, क्योंकि आज ही
उसके साथ इसका बाप ने कुछ गलत हरकत किया है और एकदम से उसका बेटा जो होता है वहाँ पहुँच जाता है। अब क्या होता है कि राजा जो है, राजा कहता है कि क्या किया है हमारे पिता ने आपके साथ, आप बताइए मेरे बाप ने क्या किया है। वो तो कुछ नहीं बता रही होती है, लेकिन वो कहता है कि आप हमको खुल के बताइए। फिर साधना रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है। राजा को तो पहले ही पता था, लेकिन वो थोड़ा सा कन्फर्मेशन लेने के लिए आया था, कन्फर्म करने के लिए आया था। फिर क्या होता है कि राजा कहता है कि आपको वहाँ काम करने आने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ मत काम करने आइए, चूँकि जब मेरा बाप ही इस प्रकार से हरकत करता है तो फिर और वहाँ के जो लेबर मजदूर है या फिर मुंशी है वो किस प्रकार से उसका नज़र बदलेगा। आपको जितना भी वहाँ काम आप कर रही थी उतना पैसा आपको हम यहाँ हर एक महीना आपको मिल जाएगा और पैसा आप लीजिए और वहाँ जाके ऑफिस में पैसा आप मेरे बाप के हाथ में आप फेंक के चले जाइए। पैसा लेती है साधना, उसकी आंखों से आंसू चलने लगता है और क्या होता है कि वो जाती है और पैसा हाथ में फेंक के चली आती है। वो तो देखता ही रह जाता है कि भाई आखिर ये पैसा इस प्रकार से कहाँ से इसके पास आ गया पैसा। बात आया गया हो गया। प्रत्येक महीना जैसे ही ख़त्म होता है राजा जाता है और फिर पैसा दे देता है। प्रत्येक महीना राजा जाता है और पैसा दे देता है। ये सिलसिला लगभग 5-6 महीना तक चलता है। जब 5-6 महीना तक चलता है, चूँकि राजा के जो बाप था उसका नज़र तो बहुत पहले से था और एक बार जब किसी का नीयत ख़राब हो जाता है तो फिर उसको पाने के लिए इंसान जो होता है बड़ा गंदा गंदा तक सोच लेता है। फिर वो पता करता है कि आखिर उसका गुजर बसर कैसे चल रहा है। पता चलता है कि वो काम भी करने के लिए नहीं जाती है तो कैसे होगा। लेकिन कहते हैं ना कि बात कहीं से खुल ही जाता है। फिर बात सामने आया कि मेरा बेटा ही उसको पैसा जाके दे देता है। क्यों देता है भाई? ऐसा तो नहीं कि कुछ मेरा बेटा का चक्कर है उसके साथ। एकदम से अपने बेटे को वो जो होता है बुलाता और बहुत भला बुरा कहता है कि चूँकि वो कहता है कि तुम उसे फंसे हुए हो, वो पैसा तुमसे छीट रही है, चरित्रहीन महिला है। तमाम तरीके की बात जो होता है राजा का जो बाप है राजा को सुनाने लगता है। अब तुमको 1 रुपया नहीं देंगे, 1 पैसा नहीं देंगे। एकदम से राजा जो होता है वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलने के बाद सीधा साधना के पास जाता है और साधना के पास जाने के बाद साधना को कहता है कि देखो आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। बुरा लगे या सही लगे, क्योंकि 4-5 महीना वो पैसा दे चुका था। देखो मेरा भी ये जब शादी करने का हो गया, हम भी शादी करना चाहते हैं और ऐसा ऐसा घटना घटा है, ऐसा ऐसा बात है। आज हमारे बाप ने हम दोनों का जो रिश्ता है लगभग 50 आदमी के सामने में उछाल दिया है। जितने भी वहाँ मजदूर थे सबके सामने में उसने हमें भला बुरा कहा है। उसने सिद्ध कर दिया है कि मेरा कुछ नाजायज़ संबंध है आपके साथ। तो देखिए हम दिल से हम आपको पसंद करते हैं और फिर आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप बदनाम हो चुके हैं। बदनाम जब हो चुके हैं और सही में आपको हम अपनाना चाहते हैं, आप हमको सोच करके बताइएगा, विचार करके बताइएगा। क्योंकि इन 4-5 महीना में राजा साधना को बहुत अच्छा लगने लगा था, बहुत अच्छा व्यक्तित्व लगने लगा था। क्योंकि कोई डिमांड नहीं करता था, पैसा देता था और वापस चला आता था, पैसा देता था वापस चला आता था। और पैसा इसलिए देता था कि मेरे बाप ने आपके साथ अभद्रता किया है, उसका हर्जाना है कि मैं आपको दे रहा हूँ, आपको वहाँ काम करने आने की आवश्यकता नहीं है। साधना हर एक चीज़ समझती है और राजा कहता है कि आप कल हमको बताइएगा सोच के। जैसे ही राजा जाने लगता है तो साधना हाथ पकड़ लेती है। साधना की आंखों से आंसू गिर रहा था। फिर क्या होता है कि दोनों लिपट जाते हैं। राजा भी रोता है, साधना भी रोती है, क्योंकि राजा के मन में ये बात पनप रहा था पहले से, लेकिन इस चीज़ को छुपा रहा था। साधना के मन में पनप रहा था, वो भी छुपा रहे थे। और फिर दोनों उसी समय जाते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करते हैं तो फिर एकदम से शादी करने के बाद हल्ला मचता है, तहलका मचता है। तहलका मचता है तो फिर पूरा
तांडव करने लगता है ये जो राजा के जो पिता है सब, तो एकदम से राजा जो होता है अपने बाप के कान में कहता है कि अगर आपने कोई तांडव किया तो फिर आपने जो गिरा हुआ हरकत किया है वो लोग जान जाएगा, इसीलिए आप कुछ तांडव मत करो। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, हम अलग जा रहे हैं, अलग रहेंगे। 2-4 दिन वहाँ रहता है राजा, फिर वहाँ से राजा निकल जाता है अपना पैसा लेके, क्योंकि इकलौता बेटा था, जो भी धन बाप का हो तो बेटा का ही है, और फिर बाहर में अपना धंधा पानी शुरू कर लेता है और आज एक अच्छा जो जीवन है उसको जी रहा है। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।